अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मीर और आज मैं हाज़िर हूं न्यू क्लास के साथ। जिस तरह आप जानते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2018 स्टार्ट किया हुआ है, सही है। और इससे पहले हमने मतलब मुख्तलिफ कैटेगरी क्लासेस ली हुई है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ साथ फोटोशॉप भी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एक क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा तो दूसरा क्लास वो होगा फोटोशॉप में। तो दोस्तों, हमने जो पहला क्लास लिया था वो यहाँ पर था, यहाँ डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में से था, ठीक है। यहाँ से हम कुछ कमांड डिस्कस की हुई थी। अब कमांड डिस्कस करेंगे जो पोशीदा है, बाज़ औक़ात यूज़ होता है पर यूज़ भी नहीं हो सकता, ठीक है। बहरहाल आपको सीखना है। यहाँ पर मोर है, मोर में फर्स्ट नंबर कमांड है होल लिस्ट, ठीक है। तो होल लिस्ट का मतलब ये है, बाज़ औक़ात मैं खड़ा हूँ लिस्ट नंबर 1 में, ठीक है। ये लिस्ट नंबर 1 है, लिस्ट नंबर 2 ये है, लिस्ट नंबर 3 ये है, लिस्ट नंबर 4 ये है, ठीक है। लिस्ट नंबर 1 में खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि क्या करें, इसको एक स्टाइल देना है। जब मैं कोई स्टाइल यहाँ से देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट वगैरह जो भी हो, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ क्या यहाँ से एक कलर, जैसे मैंने कर लिया रेड, रेड नहीं, रेड ऑलरेडी मौजूद है, मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। और मैं जब ओके करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है होल लिस्ट। होल लिस्ट में क्या आता है, 1 नंबर लिस्ट है तो मतलब 1 नंबर के साथ 2 भी है, ये भी फर्स्ट नंबर लिस्ट में आता है। जब मैं ओके करता हूँ तो देखें ना, दोनों ने कलर ले लिया है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, दोबारा मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, इस तरह नहीं है। मैं जब दो के बाद जो मैं 2 में खड़ा हो गया ना, जब 2 के बाद मैं जो भी करूँगा वो पहले वाले पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने एक फॉन्ट अप्लाई करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ सीख देता हूँ स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। इसके बाद जो भी आ जाए उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू होना चाहिए। यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो देखिए ना, यहाँ होल लिस्ट, तो होल लिस्ट में क्या होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, 1 नंबर पर अप्लाई होगा और 2 पर, मतलब ये एक लिस्ट है इसलिए अप्लाई होगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये सिर्फ दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इसके बाद जो आए इस पॉइंट पर भी होना चाहिए, इसके बाद जो आए उस पर भी होना चाहिए। जब मैं ओके करूँगा, ओके करे तो ऊपर लगे 1 पर नहीं आया और 2 पर लगा हुआ है, इसके बाद जब भी आप करोगे, मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूँ तो इसके बाद भी ये आएगा, ठीक है। और इस तरह जितनी भी आप राइटिंग करोगे, जितनी भी लिस्ट बनाओगे तो इसके साथ आएगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ दोबारा। हाँ, तो थर्ड नंबर कमांड क्या है, थर्ड नंबर कमांड कुछ इस तरह से है कि पैराग्राफ की बात करते हैं। अभी इससे पहले हमने कमांड किया होल लिस्ट और फिर इसके बाद ये वाला। अब कमांड है क्या, करंट पैराग्राफ। करंट पैराग्राफ का मतलब ये है जिस पैराग्राफ में आप खड़े हैं। मिसाल के तौर पर ये भी एक पैराग्राफ है और ये भी एक पैराग्राफ है। या मिसाल के तौर पर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई हुई है, इसमें 2 पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ में खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो मैं जिस स्टाइल वगैरह देना चाहता हूँ या दे रहा हूँ, ये सिर्फ दिस पैराग्राफ पे होना चाहिए, करंट पैराग्राफ पर। तो यहाँ से एक फॉन्ट ले ले, लेट्स से मैंने यहाँ से एक फॉन्ट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डबल स्ट्राइक थ्रू कर दिया, ओके कर दिया। जब मैं ओके करता हूँ तो देखें ना, इस पर अप्लाई हुआ है, इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये 3 कमांड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है लिंक लेवल स्टाइल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने लेवल ली हुई है, ठीक है, ये लेवल है और मैं कहता हूँ कि ये लिस्ट है 1 2 3, इसको मैं अलग सा स्टाइल देना चाहता हूँ। ये स्टाइल फिर बाद में आप यूज़ भी कर सकते, ये स्टाइल है मुख्तलिफ़ किस्म के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यूज़ करता हूँ, ये वाला। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप एक स्टाइल दे सकते हो। पर ऊपर देखें ना, ये सिर्फ एक लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। मैं कहता हूँ कि तमाम लिस्ट के लिए एक ही स्टाइल यूज़ हो जाए। तो फिर आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करें, क्या कहते हो कि लिस्ट नंबर 1 के लिए कौन सा स्टाइल लिंक करना चाहते हो, कौन सा स्टाइल लिंक करना चाहते हो। ये भी 9 है तकरीबन हेडिंग, ठीक है। यहाँ से मैं 3 नंबर हेडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ इस पर, कौन से वाले पर, 1 नंबर लेवल लिस्ट पर। जब ओके करोगे तो देखो ना, यहाँ पर भी अप्लाई हो गया यहाँ। इसके बाद एक और कमांड है, ठीक है। कमांड कौन सा वाला है, ये है लिस्ट टू शो इन गैलरी। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि गैलरी सबको हम कहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये जिसमें भी खड़ा हूँ, मैं एक पर खड़ा हूँ या 2 नंबर लिस्ट पर खड़ा हूँ, तो यह कहाँ पर शो होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 5 की जगह शो होना चाहिए। जब मैं ओके करूँगा तो देखने ऑटोमेटिक 5 नंबर पॉइंट पर आ चुका है, ठीक है। इसका 5 नंबर पॉइंट इधर है। तो यहाँ से ये मूव होते हैं गैलरी में तो ऑटोमेटिक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और कमांड है, तो ये लिस्ट नंबर है, इसको मैं देखूंगा इंशाल्लाह, बाद में आपको बताऊंगा किस तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद है स्टार्ट एट हो। देखिए ना, ये शुरू हुआ है 1 नंबर से, फिर 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है। मैं कहता हूँ कि 1 2 ना हो जाए, ये स्टार्ट हो जाए किस नंबर से, फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर से। जब मैं ओके करूँगा तो देखना लिस्ट शुरू हुआ है 5 नंबर, जिस तरह हमने नंबरिंग में बताया था, ठीक है।
बाद में कमांड है ये मतलब नॉर्मल वापस कर देता हूँ, यहाँ सी कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन अलिफ बा ता वगैरह है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ 3 नंबर को, अलिफ बा ता पर है, ठीक है। इस तरह से इधर प्रीव्यू दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। अलिफ बा ता स्टाइल है और मैं कहता हूँ कि अलिफ बा ता नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर है ये एक लिस्ट बना हुआ है, एंटर कर देता हूँ, कुछ राइटिंग कर दी, इस तरह से कर दी, ठीक है। तो अलिफ बा ता शुरू है। अलिफ बा ता को कोई भी समझ नहीं पा रहा है, ऑर्डर नहीं है, तो मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ एक परमानेंट टेम्परेरी के लिए। तो यहाँ लीगल में आप चेक लगाएं, लीगल के बाद आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आएगा 1 2 3 पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस कमांड को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक और कमांड है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलो नंबर विद। तो मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका है। आप देखें ना, मैं इस ही नंबर में खड़ा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पर, 3 नंबर लेवल पर, तो इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है ये आपको दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि टैप करेक्टर, ठीक है, दरमियान में कितना मतलब स्पेस करेक्टर की मकदार में हो, ठीक है, जो आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है। इसको बढ़ाना चाहते तो बढ़ा दो, फॉर एग्जाम्पल इतना बढ़ा देता हूँ तो टैप की मकदार इतना बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं टैप नहीं होना चाहिए, इसके दरमियान में स्पेस की मकदार जगह होना चाहिए, तो स्पेस मकदार कर ले। जब ओके करोगे तो स्पेस की मकदार आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ना स्पेस हो ना करेक्टर हो, ठीक है, करेक्टर को आप जानते हो, ठीक है, मतलब अली है तो अली 3 करेक्टर है, ठीक है। इसके बाद है नथिंग, तो फिर एक भी चीज़ दरमियान में नहीं हुआ। तो इस तरह अगर आप फिर से दोबारा एक और कमांड मौजूद है, नीचे लिखा हुआ है कि टैप पोजीशन, ठीक है, एट टैप पोजीशन। करेक्टर में कहता हूँ टैप पोजीशन का मतलब क्या है कि दरमियान में टैप का मकदार कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ऊपर मेजरमेंट लगा हुआ है 1 2 3 4, मैं 3 पर मकदार लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है। मैंने 3 लिख दिया और इसके बाद ओके करता हूँ। जब क्या करोगे, जब आप इधर खड़ोगे और आप इसके बाद मिसाल के तौर पर इधर खड़ा हूँ मैं, इधर मैंने लिखा हुआ है अली और अली लिखा हुआ है, अली के बाद मैं टैप प्रेस करता हूँ तो कहा जाता है, देखें ना, ऑटोमेटिक 3 पर आ जाता है। तो इस तरह आप ये टैप ऐड टैप कर सकते हो, ठीक है। देखें ना, यहाँ पर एक कमांड आपको मोर में मिलेगा, एक कमांड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर टैप आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, इस यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको नीचे फेंक दें। अगर मतलब मैनुअली लगाते हो तो डबल क्लिक करके तो फिर भी आप लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। जब आप इस तरह टैप प्रेस करो यहाँ से तो ऑटोमेटिक उधर जंप करेगा। ये टैप के दरमियान में मकदार जो फासला आपने खुद तय किया है, ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। इस तरह और मज़ीद वीडियो क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल का आइकन है वो भी दबाएं, ठीक है, ताकि अगले जो क्लास मैं अपलोड करता रहूँगा तो आपको मिलते रहेंगे वक्त पर, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।